खूबसूरती में कुछ कमी रह जाती है, तो उसी खूबसूरती को पूरा करने के लिए हम किसी शख्स से मिलेंगे। ये एक्चुअली में एक मेल है जिसको फीमेल कन्वर्ट होना है। उम्र दराज वाले बच्चे जो ज़्यादा उम्र वाले और दोनों में खतरा ज़्यादा रहता है। अब ये भी एक बच्चा है, देखो ये साइड से, हुँ, ये अभी ड्रेसिंग करा के जा रहा है। लगभग मतलब एक ओटी का कॉन्सेप्ट इधर ही आईसीयू में ऊटी से चलता है। ज़्यादा है। एक वो जैसे केस है जिसका पूरा ट्रेन से पैर कुचल के अलग हो गया है, उसको ठीक कर रहे हैं वो अलग। सृष्टि को रचने वाले रचयिता ने कितने खूबसूरत सृष्टि की रचना की है कि कहीं भी तिनका भर खराब नहीं होता। इसीलिए तो शायद किसी हिंदी फिल्म का एक गाना भी हुआ करता था ना कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। यहाँ तक तो बातें ठीक थी, लेकिन चित्रकारिता में कभी कभी कुछ कमी रह जाती है, जिससे जनता के बीच में या उस रचयिता की जो रचना थी उसमें थोड़ी सी लोग नुक्स निकालना चालू कर देते हैं और लगता है कि कुछ इस कमी से हम उबर पाते हैं। खैर, खूबसूरत दिखना सबका अधिकार है, हर कोई चाहता है कि खूबसूरत रहे। मैं आपको कुछ ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां खूबसूरती में कुछ कमी रह जाती है, तो उसी खूबसूरती को पूरा करने के लिए हम किसी शख्स से मिलेंगे। जब हमारे कपड़े कुछ फट जाया करते, बड़ा कीमती कपड़ा होता था और फट जाया करता था, थोड़ा सा कहीं पे खुरवच लग जाए तो उसको टकाने के स्पेशल टेलर हुआ करता था, जिसको हम रफू वाला मास्टर बोलते थे। अब हमारे पास भी कभी कभी अंग में कहीं गालों में कट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना घट जाए, तो एक विशेष प्रकार का सर्जन होता है। आजकल उसको कॉस्मेटिक सर्जन कहते हैं, प्लास्टिक सर्जन कहते हैं। तो ऐसे ही प्लास्टिक सर्जन के पास में मैं आज आपको विजिट करवाने चल रहा हूँ, मुलाकात करेंगे। रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि सेंटर इंडिया में काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर सुनील कांडला। प्लास्टिक सर्जन है और बर्न का एक अनोखा हॉस्पिटल, शायद सेंटर इंडिया का पहला हॉस्पिटल उन्होंने क्रिएट किया था जो एक्सक्लूसिव बर्न का था। आज हम आपको वही मिलवाते हैं, चलिए। अब क्या है ना, जमाना ट्रांसफॉर्मेशन का है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। हम फॉलो करते हैं मॉडल्स को, हम फॉलो करते हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन को या स्पोर्ट्स वालों को, और हम एग्जैक्टली वैसा दिखना चाहते हैं। पर परेशानी क्या है, या तो ईश्वर ने वैसा हमको बनाया नहीं, या हम उनकी जैसा मेहनत करना नहीं चाहते पर वैसा दिखना चाहते हैं। तो दोनों बातें हैं। अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते और उनके जैसा दिखना चाहते हैं, तो फिर आ जाइए काला जी के कॉस्मेटिक सेंटर पे, जो आपको उनकी तरह बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, ऊपर तो हम आ चुके हैं और अभी डॉक्टर सुनील कांडला जी ऑपरेशन थिएटर पे हैं। कुछ वक्त लगेगा तो मैं अस्पताल में लगे हुए कुछ फोटोग्राफ्स को देख रहा था, जो आपको सोचा के दिखा देता हूँ। बड़ा चलन है लोगों को सिक्स पैक बनाने का, बट सिक्स पैक बनाने के लिए सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान जैसा एक्सरसाइज करना और उस डाइट शेड्यूल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर सुनील कांडला जी की ट्रीटमेंट है, उन्होंने किस तरह से सिक्स पैक बना के दे दिया लोगों का। कुछ लोग के पेट मुझसे भी ज़्यादा होते हैं, उनके लिए भी किया होगा कि ठीक है भैया, आपको बहुत समय लगता है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हो, तो एक सर्जरी के माध्यम से सामान्य एब्डोमेन किया जा सकता है। अब गुजरते हुए मेरी दीवार में लगी एक तस्वीर पे निगाह अटक गई। देखा, एक अजीब सी फोटो लगी हुई है, अगर आप भी देखो। इस बालक का काफ़ी छोटी उम्र में है और इस बालक का होंठ किस कदर बढ़ चुका है, कितनी साइज में बढ़ा हुआ है। हीमंजियोमा नाम की बीमारी है। अगर डॉक्टर कांडला जैसे सर्जन ना हो तो इसे इतना सुंदर बनाना बड़ा मुश्किल था। कहते हैं ना कि जो बातें मैं बाहर में कह रहा था आप लोग से, सृष्टि के रचयिता ने बड़ी खूबसूरत सृष्टि बनाई है, पर कभी कभार किसी से कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, कुछ त्रुटि रह जाती हैं, और उस त्रुटि को सुधारने का काम सृष्टि की बनाए हुए एक मानव और मानव में बने हुए, कहते हैं ना महामानव, जिसे चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उनमें से एक डॉक्टर की क्लास आ जाती है। और उन्हीं डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं सुनील कांडला साहब, जो छोटी मोटी त्रुटियों को दूर करके वापस सुंदर, जैसा कि ईश्वर बनाना चाहते थे वैसा बना के ला के खड़ा करते हैं, ताकि आप भी अच्छे से मुस्कुरा सकें। अब निकलते निकलते हमारी मुलाकात अभी हसीना बानो जी से हो गई। ये मेरी मुलाकात ऑलमोस्ट कहा जाए तो 11-12 साल हो गया। पहली बार जब इंटरव्यू डॉक्टर सुनील कांडला जी का मैंने दैनिक दैनंदिनी के लिए लिया हुआ था, उस समय भी हसीना बानो से मुलाकात हुई थी। उस समय आप राजकुमार कॉलेज के पास में कांडला साहब का वहाँ पे से चलती हुई, और आज नए बर्न सेंटर पे आए हो। तो चलिए, फ्लोर घूमते घूमते हम थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कांडला जी का विशेष चैम्बर, जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो और ये मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से।
तो सुनील काल्ला जी, जिनकी चर्चा मैं पीछे बात में आपसे कर रहा था। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सुनील काल्ला के साथ में हम उनके एक आईसीयू में जा रहे थे, बर्न सेंटर बर्न की आईसीयू बर्न आईसीयू है, और एक स्पेशल प्रकार का ही बनता है, स्पेशल डिजाइनिंग किया जाता है जनरल आईसीयू से इसका अलग। स्पेशल डिज़ाइन होता है, इसकी इन्वायरमेंट स्पेशल होती है जो अपन अंदर डिस्कस अंदर में बात करेंगे। करेंगे। पर जाते जाते ना एक यहाँ पे मेरी निगाह टंगी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा इसके बारे में बताओ। हमने ब्लड डोनेशन देखा है, हम आई डोनेट करते हैं, हम बॉडी डोनेट करते हैं, स्किन डोनेट की बात आप यहाँ पे लिखे तो मैं रुक गया डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ होता है, किस काम आएगी? देखिए, एक ना कंसेप्ट है स्किन बैंक, हम्म। ना जैसे बाकी चीज़ों के बैंक होते हैं, हम्म। वैसे स्किन बैंक होता है जिसमें लोग स्किन अगर डोनेट करते हैं तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं 5 साल तक। अच्छा। और ये स्किन जो बहुत गंभीर जले हुए मरीज होते हैं उनकी जान बचाने के काम आते हैं। इसका कोई कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई रोल नहीं है, हम्म। पर मुश्किल ये है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, तो अच्छा। लोग डोनेट नहीं करते हैं इतना। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता चले कि हम्म। स्किन जो डोनेट करना है बहुत ही सिंपल है, हम्म। और इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। अच्छा। नहीं, लीगल इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डोनेट कर सकता है, कोई रिश्तेदार हो, रिश्तेदार नहीं हो, डेथ के बाद भी डोनेट कर सकते हैं, पर 6 घंटे के अंदर करना पड़ता है। इवन इसके लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो टीम है फ़ोन करने पर घर जाके वहाँ से स्किन लेके आ जाती है। तो कितना स्किन कितना लेते हैं हम? स्किन जो है ना, यूजली हम ये अगर हम पेशेंट को उल्टा लेटाएं तो हम्म। पीठ से और पीछे की जांघ और पीछे के लेग से उतना हिस्से का ले लेते हैं। बहुत अच्छा। पतला छिलका आलू का जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं उसको। हम एक स्पेशल केमिकल में स्टोर करके लेके आ जाते हैं और पेशेंट को एक सिंपल बैंडेज बांध देते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा खराबी, डिफॉर्मिटी ये सब भी नहीं आती है पेशेंट को, और कोई ब्लीडिंग भी नहीं होती है, और बॉडी जो है ख़राब भी नहीं होती है। तो ये आप बर्न वाले जो पेशेंट होते हैं उस पे यूज उसके करते हैं? यूज़ के लिए कैसे रहता है। फायदा पहुंचता है उनको? अगर कोई बहुत सीरियस पेशेंट है, गहरा जला है, हम्म। तो उनकी अपनी स्किन नहीं बनती है, और शुरू में हम उनसे स्किन ले नहीं सकते हैं। अच्छा। अगर उनसे लेंगे, ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम्म। सेप्टिसीमिया में है, इन्फेक्शन में है, और उनसे स्किन निकालेंगे तो बॉडी को और नुकसान होता है। तो साफ करके जो जले हुए हिस्से है उसके डिब्राइडमेंट करके साफ करके उसमें स्किन बैंक की स्किन को लगाते हैं। तो ये करीब करीब 3 सप्ताह तक लगती है, उसके बाद ये निकल जाती है अच्छा। अपने आप। फिर वो तो वो जो 3 सप्ताह है उसमें मरीज की कंडीशन बेटर हो जाती है। तो 3 सप्ताह के बाद जब वो बेटर हो जाते हैं तो फिर हम उनकी स्किन लेके उसमें लगाते हैं। ओके तो नहीं। इस प्रकार से जान बचाने के काम में आती है, और कोई भी दान कर सकता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो ये बर्न आईसीयू है हाँ, डॉक्टर साहब। देखिए, ये बर्न आईसीयू है, और हम्म। ये एक बहुत ही स्पेशल आईसीयू होता है बर्न का। हम्म। ये साधारण आईसीयू जैसे नहीं होते, इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग सब क्यूबिकल्स हैं, हम्म। है ना। हर एक क्यूबिकल में एक पेशेंट रहता है। इसमें अलग जीरो बैक्टीरिया सिस्टम होता है। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें क्या है कि फ्रेश एयर 100% आती है और फिर चली जाती है, हम्म। फिर वही नई फ्रेश एयर आएगी। हम्म। उसको एंटी बैक्टीरिया पूरा एयर रहती है। लेमिनर फ्लो हेपा फिल्टर यहाँ लगे हुए हैं, हम्म। जिससे हर समय ये रहती है, जिससे इनका इन्फेक्शन नहीं होता। ये जो हेपा फिल्टर आपने बताया, ये क्या चीज़ खास होती है? ये क्या है, एयर को प्यूरीफाई करता है, एयर का एयर को प्यूरिफिकेशन। प्यूरीफाई करता है। हेपा फिल्टर लेमिनर फ्लो सिस्टम इसको बोलते हैं। हम्म। और इसमें 4 हेपा फिल्टर लगे रहते हैं जो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट जो एयर आती है उसके कण को भी क्लीन करता है। और यही एयर नहीं घूमती। नॉर्मल एसी में क्या होता है कि यही वाली एयर रिसाइकल्ड होती है, हाँ। या 50% होंगी या पूरी की पूरी होंगी। हम्म। और इसमें जो है वो रिसाइकल्ड नहीं होती, हर समय नई एयर आएगी हम्म। फ्रेश, और वो हम्म। निकल जाएगी, और फिर फ्रेश आएगी, वो निकल जाएगी, ऐसा होता है। अच्छा, जैसे जनरल जो सर्जरी हम लोग करते हैं और आईसीयू में पेशेंट रखते हैं, और बर्न के जो आप पेशेंट रखते हैं उनकी सर्जरी करके लाते हो, तो इसके लिए जो हेपा फिल्टर आप लगा रहे, इसकी आवश्यकता क्या रहती है, क्यों जरूरत पड़ती है इतना यही है कि खर्चा करने का बर्न अगर? में क्या रहता है कि पूरी स्किन जल जाती है, हम्म। और बर्न जो है, स्किन जो है वो अपना एक बैरियर और एक प्रोटेक्शन है। हम्म। अगर ये जल गई, अभी इन्वायरमेंट में इतने इन्फेक्शन है, डस्ट है, वो सब अंदर शरीर के नहीं घुसते हैं, राइट। एक्सेप्ट नाक और मुंह से। तो हम्म। इसके अपने सिस्टम होते हैं। हम्म। तो इसमें डायरेक्ट घुस के वो ब्लड में चले जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि डेड होगी स्किन हमारी, वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए जो इन्वायरमेंटल जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए काम आती है। अच्छा, मतलब पहले कई बार बोलते थे कि वो बर्न वाले जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ
विशेष प्रकार की बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती थी, वो सड़ने भी बस बस लगते बस थे, वो बस रुक एक जाता ग्रोथ है। अंदर से होती है, एक बाहर से होती है। तो जो हम्म। बाहर वाली जो ग्रोथ है हम्म। उसको रोकने के लिए ये सिस्टम काम में आता है। इस सिस्टम को, और अंदर के लिए तो हम जो ट्रीटमेंट है वो कर ही रहे हैं, उसके साथ पूरी चीज़ों को करते हैं। और इसमें क्या है कि अलग अलग क्यूबिकल के लिए अलग नर्स एक दूसरे को टच ना करे, दूसरे अच्छा। पेशेंट को देखे ना, तो बैरियर नर्सिंग भी बोलते हैं इसके लिए। तो मतलब ये यहाँ के लिए भी मतलब पेशेंट वाइज नर्सेस भी पेशेंट वाइज वो भी एक नर्सेस होगा, प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ता होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल है, मॉनिटरिंग है की ज़रूरत होती है तो वो हम इसमें हम्म। प्रोवाइड करते हैं। उनमें पेरेंट्स से स्किन लेके या दूसरों से हम्म। स्किन बैंक की स्किन अच्छा, मैं ले जैसे के ये पूछ रहा बचाएं। था डॉक्टर जैसे साहब। अभी भी यहाँ पर 3 बच्चे हैं, एक इधर है, हम्म। एक उधर है और 2 उस साइड में एडमिट हैं, हम्म। है ना। हम्म। बच्चे एडमिट हैं। अब ये कई इलेक्ट्रिक बर्न वाले आए हैं, बहुत हैं, हम्म। सीरियस पेशेंट्स बहुत हैं एक यहाँ छोटा पे। सा बच्चा है ना यहाँ पे, ये एकदम छोटा बच्चा है वो। उसको कर रही थी, खाना निकाली, बाउल में सब्जी रखा हुआ था, इसको लगा मम्मा मेरे खिलाई दिया, बाउल को टच किया तो सारे इसके ऊपर गिर गया बॉडी में, अरे बाप रे, गरम गरम सब्जी। कितने महीने का है ये? 15 महीने का। 15 महीने का है। फिर सर ये पटाखा से जली, पटाखा से जली थी? अच्छा। तो पटाखा फोड़ देते हाँ तो जैसे ही माचिस लगा रही थी तुरंत मतलब धूप पे लगा रही थी, जी। जैसे ही माचिस का तीर गिरा वैसे ही पटाखा फोड़ गया। ओ यहाँ से अच्छा, छाती के ऊपर का हिस्सा, आंखों में, काफ़ी आँख में। चेहरे में सूजन आ गई थी, अभी तो 2-3 दिन से सूजन आज तो कम, पहले से बहुत अलग है। मैंने इतनी हो गई थी कि आग भी नहीं खुल पा रही थी इसकी, अरे बाप पूरी रे। बंद हो गई थी। हम्म। अब तो आज आग बहुत बड़ी बड़ी खुल रही है तेरी, अच्छी। निकलने के पहले पूछूं यहीं पे, जैसे ये पटाखे से जो जले हुए लोग होते हैं, मतलब जी। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का केमिकल हुआ, तो ऐसे लोगों को जख्म भरने में क्या तकलीफ है? देखो ये डिपेंड करता है कि कितना गहरा और वो लगा है। हम्म। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है हमको। स्पेशल अगर केमिकल जैसे बर्न्स होते हैं साथ हम्म। में, हम्म। तो उसके लिए अलग क्रीम, अलग पाउडर, अलग ड्रेसिंग मटेरियल, अलग वो सब यूज़ करना पड़ता है। हम्म। तो ऐसे जलना, करंट से जलना, केमिकल से जलना, तो ये सब के थोड़े अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं ट्रीटमेंट के, तो वो हमको ये जो फॉलो छोटा करना सा पड़ता बालक देखा मैंने, करीब 15 है। जी महीने जी। का था, वो खाना खाते हुए जल गया, तो बच्चों को भी हैंडल करने की फिर आपको एक प्रकार से बहुत ही ट्रेंड स्टाफ के रखना। बहुत ट्रेंड स्टाफ रखना पड़ता है, बहुत रिस्की रहता है। थोड़ा भी बर्न जो है बच्चों के लिए जान को खतरा हो क्योंकि उनको जाता तो है। पता ही नहीं है, तो तो हाथ खुद भी मारते छोटे होंगे। बच्चे और उम्र दराज वाले बच्चे, जो ज़्यादा उम्र वाले, वो दोनों में खतरा ज़्यादा रहता है। अब ये भी एक बच्चा है, देखो ये साइड से, हम्म। ये अभी ड्रेसिंग करा के जा रहा है, हम्म। इसका भी पूरा चेहरा जला। ये उस वाले बेड अरे ये में, वाले वो सामने बेड में है। हम्म। अब कुल मिला के एक एक पेशेंट के लिए आपके चेम्बर अलग अलग है सबके, अलग अलग है, अलग अलग एयर है, अलग अलग सबके लिए नर्सेस हैं, अलग अलग एयर भी निकलेंगी। अलग अलग एयर है, अलग मतलब अलग अगर ये नर्सेस हैं, चैम्बर है अलग तो इसका अलग एयर फिल्टर अलग है। सिस्टम है, अलग आएगी, अलग जाएगी। कभी इसी को दवाई डालना है, फ्यूमिगेट करना है, तो इसका अलग सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, और एक साथ करना है, उसका अलग सिस्टम होता है। वो हम जब पेशेंट तो कम होते हैं आईसीयू फिर में जैसे इनको पूरा, पेशेंट है तो इनको आप जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होता है वैसे फ्यूमिगेट करते हैं, हाँ हाँ या तुरंत रेगुलर? करते हैं। तुरंत हर पेशेंट की डिस्चार्ज करने में फ्यूमिगेट करना होगा लगभग, मतलब एक ओटी का कॉन्सेप्ट इधर ही आईसीयू में ओटी से चलता है। ज़्यादा है। ओटी में देखो जो एयर सर्कुलेशन होता है हम्म। वो 85% या 75% होता है, मैंने 15% पुरानी हवा जाती है। हम्म। यहाँ जीरो, मैंने 100% नहीं हवा है, मैंने 100% नहीं ओटी हवा से भी है, ज़्यादा है यहाँ, ओटी राइट। से भी ज़्यादा। नो बैक्टीरियल, नो नो वायरल है। जोन, ओके। तो ये हम अभी डॉक्टर सुनील काल्ला जी का ऑपरेशन थिएटर है, तो एक यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रेस्ट इम्प्लांट का केस हुआ था, किस देखिए तरह इसका का? हमने ब्रेस्ट बनाया है। ये एक्चुअली में एक मेल है जिसको फीमेल कन्वर्ट होना है, ट्रांसजेंडर है। तो ट्रांसजेंडर है। इसमें स्टेप वाइज सब ऑपरेशन करते हैं। तो हमने आज अभी इसका ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल के इसके ब्रेस्ट को शेप अप किया है। जी। फिर आगे भी इनमें क्या है कि सेक्स ऑर्गन है, बॉडी है, चेहरा है, हम्म। बाल्स हैं और इनकी आवाज़ है, इनको भी ठीक करके इनको टोटल पूरी तरह से कन्वर्ट करते हैं। जलने के बाद का दाग है चेहरे का, तो इसका दूर कर रहे हैं मैंने इसका मेन। हाँ, ये इलेक्ट्रिक बर्न वाला केस है, इसका भी ग्राफ्टिंग चल रहा है इसका, अच्छा। ये वाला, है ना। अच्छा। एक वो जैसे केस है जिसका पूरा ट्रेन से पैर कुचल के अलग हो गया है, उसको ठीक कर रहे हैं, वो वाला जो, कौन सा? ये वाला, ये वाला है। ये वाले जो हैं। हाँ, यहाँ से वो चली गई है ना अपना, ये कौन सा वाला है? ये पीवीसी और हैंड वाला है। हाँ, तो इसका भी जलने के बाद पूरा ट्रेंड्स। वो हो गया था कॉन्ट्रैक्शन। वैसे अलग अलग प्रकार के ये अपना जनरल आईसीयू बोल जनरल सकते हैं, ये पोस्ट जनरलाइज्ड ऑफ केयर हाँ। आईसीयू। बर्न का एक अलग सिस्टम है, हाँ, बाकी जनरल सर्जिकल का। सकते हो। ये क्या चीज़ का है? चर्बी जैसे इसका गाल पिचका हुआ है,
मैंने मोटापे को कम भी करना है और जो कम है उसको बढ़ाना भी है। अच्छा, ओके, ये गाल इसके जो खिंचके हुए हैं इसको उसको आपने ये स्पेशल। चर्बी निकाल के इसके लगा दी। अच्छा, तो चर्बी भी इसी की चर्बी रहती है? उसी की उसी रहती की है। चर्बी निकालते अभी कहीं। ब्रेस्ट में भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं, इवन सेक्स ऑर्गन के जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसमें फैट का बहुत रोल है, अच्छा, चेहरे के शेप अप में बहुत रोल है। हाँ वो तो है। तो आज का जमाना जो है वो फैट ग्राफ्टिंग का है।